नेक्स्ट कंसेप्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज समेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन। जो आपका एक्सरसाइज 2.6 है ना, एक्सरसाइज जो 2.6 है वो कम्प्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है। तो एक्सरसाइज 2.6 के लिए आपको समेशन क्या होता है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो समेशन आपको मैंने एक बार पढ़ाया था, ठीक है, याद है? कुछ दिनों पहले एक बार समेशन क्या होता है बताया था। समेशन को आप डिनोट करते हो दैट इज़ सोया हुआ एम बोल सकते हैं इसको ना। उस दिन डब्लू बोला था, क्या बोला तुमने? उल्टा एम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी रहेगा, जैसे r = 1 to n रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है आपको जो भी यहाँ पे आगे r दिखेगा, किसकी वैल्यू है दी हुई है? r की वैल्यू दी हुई है। तो एक्चुअली इसको इस पूरे तरीके से अगर मैं लिखूँ तो ऐसे लिखते हैं, r = 1 से लेकर r = n। मतलब जो आपका एक्सप्रेशन में r रहेगा वहाँ पे हर बार 1 से लेके वैल्यू चालू करनी है और कहाँ तक पहुँचना है? n तक पहुँचना है। तो अभी ये वैल्यू कहाँ से चालू हो सकती है? ये वैल्यू आपकी हमेशा 0 से चालू होगी या फिर कोई भी नेचुरल नंबर से चालू होगी। कहाँ से चालू होगी? 0 या कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 0 और 1 दिखेगा यहाँ पे, समझ गया? चलो लेट्स से यहाँ पे है आपका ट्वाइस r। तो ये जो एक्सप्रेशन है, समेशन का मतलब होता है समेशन, समेशन में सम आ गया, सम मतलब होता है एडिशन, ठीक है। तो आपको एडिशन करना है हर बार, यू नीड टू डू व्हाट? एडिशन, ठीक है। तो एडिशन करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या, हर बार r के प्लेस पे वैल्यू पुट करते यानी एक एक करके। जैसे 1 से चालू हो रहा है तो सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, उसके बाद नेक्स्ट होल नंबर या नेचुरल नंबर जिसे बोल सकते हो 2 पुट करोगे, फिर 3, 4, 5 इस तरीके से आप पुट करते जाओगे। कहाँ तक पुट करते जाओगे? अगर यहाँ पे अपर लिमिट n के प्लेस पे कुछ वैल्यू हो तो ठीक है, नहीं तो आप कहाँ तक पुट करोगे? n तक पुट करो। n एक जनरल टर्म है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ऐसा जनरल टर्म है ना कि उसकी वैल्यू हमारे सिचुएशन के कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। या फिर लेट्स से यहाँ पे 20 है तो फिर आप यहाँ पे कितना लास्ट में कितना पुट करोगे? सबसे लास्ट में 20 पुट करोगे। तो एक एक पुट करता है। जैसे r के प्लेस पे सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे? 1, तो ये 2 × 1 बन जाएगा। फिर आपको समेशन लगाना है तो दैट इज प्लस का साइन। देन r = 1 के बाद कितना पुट करना है? 2, तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 2 है ना, क्योंकि 2 ऑलरेडी एक्सप्रेशन में है आपके। फिर r के प्लेस पे पूरा एक्सप्रेशन जैसे कि वैसे लिखना है, फिर प्लस साइन, ठीक है। तो 2 × 2 अगेन r के प्लेस पे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से चलते रहेगा, समझ गया? ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता था कि यहाँ पे 2r ना होते हुए ओनली r हो जाता। क्या हो जाता? r हो जाता है ना। ये हो जाता r = 1 से लेके n और यहाँ पे ओनली r होता। तो आपको r की वैल्यू पुट करते जानी है। तो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस, एक बार 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, इस तरीके से चलते रहेगा ये। सर कुछ ऐसे रहा तो n = 1 to r, इसमें क्या चेंजेस है? इसमें ये चेंजेस है कि आपको n की वैल्यू दी हुई है, तो एक्सप्रेशन में आगे क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे 2 to the power r रहेगा तो सर काम चलेगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं देंगे आपको, हमेशा देंगे 2 to the power n, क्योंकि वैल्यू किसकी दी हुई है? यहाँ पे n की दी हुई है। जैसे यहाँ पे बस डेनोशंस अलग है, ये समझ लो। n इज अ जनरल नंबर लिया था ना, तो यहाँ पे r इज अ जनरल नंबर, ठीक है। और वैल्यू जो एक्सप्रेशन में हमने यूज किया है, किसकी वैल्यू यूज किया है? दैट इज n। तो n आपका वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल कौन था? यहाँ पे वेरिएबल r था, r की वैल्यू चेंज हो रही थी। यहाँ पे किसकी वैल्यू चेंज होगी? n की। तो जो नीचे आपको दिया रहेगा उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होगी, ठीक है। तो नीचे क्या r दिया है, n दिया है, i दिया है, दैट डिपेंड्स। और आगे वही सेम चीज़ आपको एक्सप्रेशन में रहेगा। तो भी क्या करना है आपको? एक एक बार सेम n के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है। तो n के प्लेस पे सबसे पहले आप 1 पुट करोगे, तो ये 2 to the power कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फिर समेशन के लिए आप प्लस लगाओगे, फिर n के बाद कितना? 1 के बाद कितना पुट करोगे? 2 पुट करोगे, तो ये कितना आएगा? प्लस 2 to the power 2। फिर आगे कितना आएगा? 2 to the power 3 प्लस 2 to the power 4, और एट लास्ट कितना आएगा? 2 to the power n है ऑलरेडी, है ना। n के प्लेस पे आप लास्ट वैल्यू क्या पुट कर सकते हो? r, तो 2 to the power r आ जाएगा। तो इस तरीके से समेशन काम करता है, ठीक है। लिख लो यहाँ तक। आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। यहाँ से आगे हमको इसके 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन जो आपकी यूज होने वाली है अगले वाले इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सबसे जो पहला प्रॉपर्टी है दैट इज समेशन ऑफ r = 1 to n k into r पकड़ लो ना, इज गोइंग टू बी k into tr। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, t के साथ r है, ठीक है। तो t चेंज होते जाएगा आपका, t और r वो तो बेस में रहेगा जैसे कि वैसे रहेगा, बट यहाँ पे k हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। तो कांस्टेंट को आप हमेशा समेशन के बाहर निकाल सकते हो। क्या कांस्टेंट को क्या कर सकते हो?
समीशन के बाहर निकाल सकते हो, तो ये कांस्टेंट आपका समीशन के बाहर निकल जाएगा। तो इक्वल्स टू ये बनेगा k इंटू समीशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे आपका आ जाएगा दैट इज tr। अगर ये k जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, सारी टी जीरो हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे k क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो। समझ गए? ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, दैट इज समेशन r इक्वल्स टू 1 to n ar प्लस बी आर। क्या है, दो टर्म्स है, उनके बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पे किसका साइन था, मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, तो जब भी दो टर्म के बीच में आपका प्लस का साइन रहेगा और जो आपका r वेरिएबल है वो दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो आप समीशन सेपरेट कर सकते हो दोनों पे। तो एक बार ar के साथ समीशन आएगा, समीशन r इक्वल्स टू 1 to n ar, फिर प्लस का साइन ये वाला, फिर समीशन r इक्वल्स टू 1 to n और br। समीशन सेपरेट हो जाएगा प्लस साइन पे। ठीक है, प्लस या माइनस भी रहेगा तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, माइनस आ जाएगा। फिर तीसरी चीज़ होती है दैट इज समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, और 1 का समेशन करना है। किसका समेशन करना है आपको, 1 का। तो आप बोलोगे सर हमने तो कंसेप्ट में पढ़ा था कि r होना चाहिए इधर, है ना, तो यहाँ पे क्या है, r तो नहीं है, तो किसके प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, किसी के प्लेस पे वैल्यू पुट नहीं करनी है। इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आता है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो भी नंबर रहेगा, दिस इज द मैक्सिमम नंबर जहाँ तक आप पहुँचते हो, तो ये मैक्सिमम नंबर इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू n। लास्ट वाली प्रॉपर्टी है समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ पे आपका 1 के प्लेस पे कोई k कांस्टेंट रह सकता है ना, k इज एनी अनदर नंबर अदर देन 1। तो आप k, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, k को हम समेशन, जो भी कांस्टेंट नंबर रहेगा वो समेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो k समेशन के बाहर निकलेगा तो k इंटू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 to n, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर k बाहर निकलेगा तो k इंटू 1 लिख सकता हूँ मैं, तो 1 बच गया। और इसकी वैल्यू आपके पास है ऊपर में, कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू, 1। अबे इसकी वैल्यू है, इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन की कितनी वैल्यू है, n, तो कितना आएगा, k इंटू n। ठीक है, इस तरीके से। आगे बढ़ता है, इसके कुछ नोट्स है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है समेशन के। ठीक है, वो पढ़ते हैं। आपने ये 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़े होंगे, आई थिंक एपी में थे, इसमें से कुछ रिजल्ट। तो नोट लिखो, नोट में सबसे पहला लिखो रिजल्ट 1। रिजल्ट 1 में आपको क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि कुछ n नेचुरल नंबर्स का आपको क्या चाहिए, सम चाहिए। तो नेचुरल नंबर का सम मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 3 + 4 + अब तो कहाँ तक जाएगा कि एक जनरल नंबर n तक जाएगा। ठीक है, तो इस वाले चीज़ को मैं डिनोट कर सकता हूँ, दैट इज r इक्वल्स टू, कहाँ से शुरू हो रहा है मेरा एडिशन, कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है बेटा, n तक जा रहा है। और यहाँ पे वेरिएबल क्या लिया मैंने, r, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, r। तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो आपको डायरेक्टली यूज करना है, दैट इज n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। क्या आपको पता है कि आपका क्या बोलता है, 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है, 55 होता है। वेरीफाई करें उसको वेरीफाई करते हैं। तो मुझे बताओ, मुझे 1 से लेकर 10 तक के का सम निकालना है, तो यहाँ से क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे r इक्वल्स टू आपका कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और n इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो इट इज गोइंग टू बी समेशन r इक्वल्स टू 1 to 10 r, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, दैट इज n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2। चलो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, अब 10, तो यहाँ पे 10 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 10 जाएगा 5 टाइम्स, और 5 इंटू ये ब्रैकेट में आएगा 11, होता है 55। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिस इज रिजल्ट 1, इसको रिजल्ट 1 लिखना है, ऐसे 3 रिजल्ट लिखने हैं हमको। ठीक है, दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, एंड उसके बाद सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर। नेक्स्ट इज रिजल्ट 2। ठीक है, तो रिजल्ट 2 में क्या है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n
नेचुरल नंबर्स। इसमें आपको नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स करके सम करना है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मतलब ये क्या आएगा, पहला नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरीके से चलते जाएगा। कहाँ तक चलते जाएगा, n के स्क्वायर तक चलते जाएगा। इसको अगर मुझे डिनोट करना हो समेशन के फॉर्म में तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे। लेट से r मैं वेरिएबल लेता हूँ ना, तो r इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, जो बेस है वो चेंज हो रहा है ना। तो बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना। तो आपका r जो वेरिएबल है वो तो बेस में आएगा और उसका पावर कितना है, हमेशा 2 है, दैट इज अ कांस्टेंट पावर, तो r टू द पावर 2, तो ये r² बन जाएगा। समझ गया, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। अच्छा, डू यू नो कि 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का एडिशन कितना होता है, 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर का एडिशन कितना होता है, 55 होता है, 55, ठीक है। ऐड करके देख लेना, इट इज गोइंग टू बी 55। इसको सम क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं यार, दैट इज r इक्वल्स टू कितने कितने टर्म्स का मैंने सम किया स्क्वायर्स का, क्या हो गया, सही तो है, सही है ना, क्यों हंस रहे हो, ठीक है। n की वैल्यू कितनी ली है वहाँ पे हमने, n, ठीक है। देखो फिर यहाँ से r का स्क्वायर आएगा, r² का रहने दो, फॉर्मूले में पुट करता है, ठीक है। बताओ कितना आएगा, n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ 5 आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5 प्लस 1, दिस इज गोइंग टू बी 5 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो देखो 6 और 6, ये 5 प्लस 1 6 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले ब्रैकेट से 5 आएगा और ये कितना आएगा 10 प्लस 1 11, तो 5 इंटू 11 कितना आएगा 55। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 3 है, दैट इज सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहीं पे करते हैं हम लोग। चलो, तो सम ऑफ क्यूब के प्लेस पे ओनली स्क्वायर्स आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर्स के प्लेस पे क्यूब आ जाएगा, क्यूब ऑफ, ठीक है। और ये आपका है रिजल्ट नंबर 3। तो यहाँ से देखो क्यूब करना है, क्यूब का स्क्वायर करना है, मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरीके से चलते रहेगा। कहाँ तक चलते रहेगा ये, n टू द पावर क्यूब, n इज एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, विद द वेरिएबल बेस, अगेन यहाँ पे वेरिएबल बनेगा, पावर कांस्टेंट है 3 3 3, ठीक है। तो आपका r इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 आ जाएगा, बेस में सबसे पहले 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, n पे खत्म हो रहा है। और इसको मैं बेस में तो r लिया तो r ही लूंगा और उसका पावर कितना कर देगा, क्यूब, है ना। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n और r क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको लिखते, इसका क्या आता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपका जो पहला था, पहला फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, बस ये जैसे कि वैसे लिखना है, उसको स्क्वायर कर देना है, खत्म, ठीक है। उसको स्क्वायर कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय क्या करना है, यूज करना है। चलो फटाफट रिवाइज करते क्या क्या पढ़ा था हमने। सबसे पहले ध्यान दो इधर, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा, समेशन। समेशन में जो नीचे होता है दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल और उसकी वैल्यू दी जाती है आपको, जैसे कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है फ्रॉम एनी ऑफ द होल नंबर, बट निगेटिव नंबर्स यहाँ पे मोस्टली नहीं आएंगे, आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मोस्टली होल नंबर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैंने r ले लिया है, फिर जो भी रहेगा n भी रह सकता है, तो ऊपर r रह सकता है, या फिर कोई i रह सकता है, n रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। बस इतना समझना है कि ये जो नीचे है जिसके इक्वल में वैल्यू दी है उसकी वैल्यूज दी हुई है, जहाँ पे भी एक्सप्रेशन में दिखेगा, एक्सप्रेशन में इसकी सारी वैल्यू पुट कर दो और फिर प्लस का साइन लगा के अगेन दूसरी वैल्यू पुट करके अगेन प्लस का साइन लगा के अगेन वैल्यूज पुट करते रहो, दैट्स द मीनिंग ऑफ समेशन, ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा है हमने, प्रॉपर्टीज में 4 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी, जहाँ पे आपको कांस्टेंट इनटू कोई तो भी वेरिएबल दिया रहेगा ना, तो कांस्टेंट को आप समेशन के बाहर निकाल सकते हो, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, आपके दो वेरिएबल या फिर कांस्टेंट भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन से कनेक्टेड है
तो ये जो आपका समीशन है आप दोनों को लगा सकते हो, समीशन ए आर के साथ भी लगा सकते हो और समीशन बी आर के साथ भी लगा सकते हो। थर्ड वाले हमने इसमें पढ़ा कि आपको यहाँ पे आर इक्वल्स टू 1 की वैल्यू दी हुई है, मतलब आर इज अ वेरिएबल बट आपके एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे इसकी कितनी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इसका जो कंप्लीट वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी एन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो आपको आर की पुट करनी है। ठीक है, सेकंड वाला था कि आपको k है 1 नहीं, यहाँ पे k इज एनी अनदर कांस्टेंट है ना, तो अगेन यहाँ पे जैसे k कांस्टेंट बाहर निकाला था समीशन के, तो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, जैसे k बाहर निकलेगा यहाँ पे हम k इंटू 1 लिख सकते तो 1 बच जाएगा, तो ये अगेन n यहाँ पे पुट कर देंगे तो k इंटू n हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट पढ़ा हमने, रिजल्ट 1 में पढ़ा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो आता है n अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। संचित डोंट स्लीप, अच्छा सवेरे सवेरे नींद लग रही है तुमको, ठीक है। एंड उसके बाद आर स्क्वायर वाला पढ़ा था दैट इज एन इंटू कितना था, एन इंटू 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, और ये थर्ड वाला क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। ठीक है, एक्सरसाइज 2.6 के पहले सॉल्व एग्जाम्पल है पहला वाला, वो सॉल्व करता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपका दैट इज इवेल्युएट समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n 8r माइनस 7। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप हम क्या कर सकते हैं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले है ना, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स हो इसमें और प्लस और माइनस से कनेक्टेड हो तो सबसे पहला जो आपको चीज़ करना है दैट इज जो समीशन है इसको सेपरेट करना है दोनों के साथ है ना। तो समीशन पहले किसके साथ आएगा, पहले एक बार आपका समीशन आ जाएगा r इक्वल्स टू 1 टू n 8r के साथ, उसके बाद किसका साइन है माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन जैसे कि वैसे समीशन r इक्वल्स टू 1 टू n और कितना आ जाएगा ये 7 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेकंड वाले इसमें हमने पढ़ा था सॉरी पहले वाले प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो इसको बाहर निकाल सकते हो, तो हु इज द कांस्टेंट यार 8 कांस्टेंट है, r के साथ मल्टीप्लिकेशन में इसको बाहर निकाल सकता है, तो 8 आपका बाहर निकलेगा तो ये बचेगा समीशन r इक्वल्स टू 1 टू n, और यहाँ पे कितना 8 बाहर निकल गया तो कितना बचेगा r बच जाएगा, माइनस इसको भी सेम लिखेंगे दैट इज r इक्वल्स टू 1 टू n, आपका 7 बाहर निकल जाएगा अगर तो कितना बचेगा यहाँ पे, इसको 7 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो 1 बच जाएगा। अभी ये समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n और r की वैल्यू है और इसके भी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, चलो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर थी है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर को इसी से डिनोट किया था, क्या वैल्यू था उसका, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या वैल्यू था, रिजल्ट नंबर 1, अरे गधो इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये जो रिजल्ट के फॉर्मूले ही है आपको हर बार यूज करना है। ठीक है, आपको वो वेरीफाई करने के लिए दिया था, ये देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी डायरेक्टली कर सकते हैं रादर देन मैन्युअली डूइंग इट, समझ गया। चलो तो यहाँ से कितना आएगा 8 जैसे कि वैसे 8 और इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे हम, दैट इज जो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ा था दैट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 इंटू इसकी क्या वैल्यू थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, n वैल्यू थी है ना। यहाँ से ये 2 कितनी बार जाएगा 8, 2 से 4 टाइम जाएगा, अभी देखो ये 4n बन जाएगा, 4n से इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 4n इंटू n कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर, फिर 4n प्लस 1 दैट इज 4n और माइनस कितना है 7n, ये आपका 4n स्क्वायर जैसे कि वैसे रहेगा 4n माइनस 7n दैट इज माइनस 3n। तो आपका जो है समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n 8r माइनस 7, इसके जो वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ n दैट इज गोइंग टू बी 4n स्क्वायर माइनस 3n। सर ये नंबर के फॉर्म में कब आएगा, ये नंबर के फॉर्म में तब आएगा जब आपको n के प्लेस पे कुछ नंबर दिया रहेगा। ठीक है, समझ गया, यहाँ पे कुछ अगर है r है तो r के फॉर्म में पूरा आंसर आ जाएगा, गॉट इट। ठीक है, तो समझ गया, इससे क्या सॉल्व करते हैं।